नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरबी की कहानियाँ। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी माफ़ी मांगूंगी क्योंकि इस कहानी का पार्ट 6 थोड़ा लेट ही अपलोड हुआ। इसका कारण ही कुछ ऐसा है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और इसके कारण रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम लग रहा था, इसलिए पार्ट 6 थोड़ा लेट ही आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी जिसका नाम है और फिर एक दिन मुझे बुरा बनना पड़ा। जानना चाहते हो क्यों? पार्ट 6। जैसे विकी ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ आने वाला है और हम दोनों उस हवेली में जाने वाले थे। अब मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया था क्योंकि आज रात हम उस हवेली में जाने वाले थे और मुझे पता था कि उस हवेली में जाने से पहले मुझे उस हवेली के बारे में बहुत जानकारी लेनी होगी ताकि कुछ भी मुसीबत आए तो हम दोनों उस हवेली में ना फंसे। तो फिर मैंने शुरू किया हमारी काम वाले आंटी से। काम वाली आंटी वैसे तो मेरे नानी की एज की थी और मैं उन्हें आया बुलाती थी। मैंने आया से पूछा, आया, क्या आप मुझे उस हवेली के बारे में बता सकती हो? आया तो 2 मिनट शॉक हो गई कि मैं अचानक से उस हवेली के बारे में क्यों पूछ रही हूँ। आया ने मुझे पूछा कि क्यों, आखिर क्यों जानना चाहती हो तुम उस हवेली के बारे में? क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या तुम भी जाना चाहती हो आपकी प्यारी दोस्त टीना के पास? नहीं आया, ऐसी कुछ बात नहीं है। और रही बात टीना की, तो मैं उसे भूल चुकी हूँ क्योंकि नानी ने ही मुझे बताया है कि टीना के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। और हाँ, विकी और मेरा तो झगड़ा हो चुका है, इसलिए विकी भी नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत बोर हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उस हवेली के बारे में पूछ लूं आपसे। ठीक है, किसी को मत बताना कि मैंने तुझे उस हवेली के बारे में कुछ बताया है। नहीं आया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कहते हैं इस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था और वो भी तुम्हारी फ्रेंड टीना की तरह भूत वगैरह को नहीं मानता था। ये तो सही बात है कि टीना भी भूत पिशाच किसी को भी नहीं मानती थी। और हाँ, जैसे वो भूत को नहीं मानती थी वैसे वो भगवान को भी नहीं मानती थी। उसका कहना था भूत, भगवान, शैतान सब इंसान ही होते हैं। इंसानों के स्वभाव ही उनका भूत होना या पिशाच होना या फिर भगवान का रूप होना ये बताते हैं। ये मुझे टीना हमेशा बताती थी। और ठीक जब आया ने उस लड़के के बारे में बोला तो फिर से मुझे टीना याद आ गई। पर अभी तो मुझे टीना के बारे में नहीं, उस हवेली के बारे में सोचना था। आया बताने लगी, उस हवेली में उसे भूत दिखता है या फिर भूत होता है, ऐसे किसी ने बोल दिया। तो फिर उस लड़के ने ठान लिया था कि अभी वो उस हवेली में जाके ही रहेगा। इसलिए उसने उस हवेली में जाने के लिए एक केयर टेकर बनने की साजिश की थी। मतलब उस हवेली में एक वॉचमैन रहता था जो किसी को अंदर नहीं जाने देता था, क्योंकि जो कोई उस हवेली में जाता था वो आदमी जिंदा वापस नहीं लौटता था। इसलिए गांव वालों ने ज्यादा पैसे देकर उस वॉचमैन को वहां रखा था ताकि सुबह के टाइम पे तो कोई उस अनजान जगह पे जाके फंस ना जाए। फिर क्या हुआ था आया? रवि उस हवेली में केयर टेकर बनकर गया। उसने वॉचमैन से झूठ बोला कि मुझे गांव वालों ने ही यहाँ पे भेजा है, पर उसका मकसद तो हवेली के अंदर जाना था। उस हवेली के अंदर क्या है, कौन सा भूत है, ये उसे देखना था। और हाँ, लोग तो कहते हैं कि उस हवेली में बहुत सारा सोना भी छुपाया गया है और शायद रवि उसी के लालच में गया था अंदर। फिर क्या हुआ था आया? तुझे तो पता ही है, हवेली तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता है और हवेली जंगल के बीचों बीच है।
कुछ लोग तो उसे श्रापित महल भी कहते हैं, लेकिन रवि का इन बातों पर विश्वास ही नहीं था। उसे लगता था कि यह सब अफवाहें हैं। लोग झूठ मूठ के अफवाहें फैलाते हैं। भूत वगैरह तो कुछ भी नहीं होता। उसकी वो पहली रात थी। उस दिन तो सब कुछ ठीक था, शायद क्योंकि रवि उस रात तो जिंदा लौट के आया था उस हवेली से। फिर दूसरी रात उसने हवेली के पीछे एक पुराने दरवाजे के पास जाने की कोशिश की, क्योंकि वो पहली रात में उसने वो दरवाजा देखा था जहां पर उसे कोई तो दिखा था, पर शायद वो डर गया था उस गांव वालों की बातों से, इसलिए वो उस दिन दरवाजे के पास नहीं गया था। फिर फिर क्या हुआ था आया? क्या वो दरवाजा उसने खोला? क्या वो दरवाजा खोल के अंदर गया था? और फिर वो रुका क्यों था? कौन दिखा था उसे? मैंने आया से पूछा। तब आया ने मुझे बताया कि मुझे भी नहीं पता, शायद ये किसी को भी नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे का राज क्या है। पर लोग कहते हैं कि वो दरवाजे के पास पहुंचा। वो दरवाजे पर लोहा जंग लगा हुआ था और उस दरवाजे पर जंग लगा हुआ लोहे का बड़ा सा ताला था। फिर उसने उस ताले को तोड़ दिया और वो सीधा अंदर जाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की, पीछे से उसको आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। कह रही हूं ना मैं, मुझे बाहर निकालो। रवि ने टॉर्च ली और दरवाजे के पास गया। उसे उसे किसी ने पकड़ लिया था शायद। फिर भी उसने ताला तोड़ने की कोशिश की। वो ताला तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि फिर से आवाज आई। इस बार ज्यादा तेज थी वो आवाज। दरवाजा खोलो, मैंने अंदर से देखा है तुम्हें, और हाँ, इतना तो तय है कि तू जिंदा वापस नहीं जा सकता। दरवाजा खोलो। फिर फिर क्या हुआ आया? रवि का रंग अब उड़ गया था। उसने देखा ताले के अंदर से किसी का हाथ बाहर आ रहा था और वो हाथ सीधा उसकी गर्दन की तरफ आ रहा था। फिर फिर क्या हुआ? फिर वो भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और वही आवाज पूरे हवेली में गूंज रही थी। और वो दिन अमावस्या की काली रात का दिन था और अंदर से आवाजें आ रही थी। एक बार दरवाजा खुल गया तो तू कभी बाहर नहीं जा पाएगा। और हाँ, तेरे लिए अभी हवेली के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तू कैद हो चुका है यहाँ पर। अगली सुबह जब सब लोग वहां पे जमा होने लगे तो हवेली खाली थी। रवि का कोई आता पता नहीं था। सिर्फ उस पुराने दरवाजे पर एक नया ताला लगा हुआ था। और हाँ, अंदर से कोई हमेशा के लिए कह रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और वो चिल्ला रहा था बहुत जोर से। आया, पर रवि तो मर चुका था ना? फिर फिर ये कहानी लोगों को कैसे पता चली? मैंने आया से पूछा। पर पता नहीं क्यों मेरे इस सवाल से आया चौंक उठी, मानो कुछ गड़बड़ा सी गई हो। बस बस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैंने तुम्हें एक कहानी बताई है, ये किसी को मत बताना, क्योंकि तुझे पता ही है उस पुरानी हवेली के बारे में पूछना सोचना इस गांव में नहीं चलता, क्योंकि जो भी उस हवेली के बारे में सोचता है, मानो वो भूत उसे जकड़ लेता है। जो मैंने कहा है वो ध्यान से याद रखना। पर आया, बताओ तो सही कि उस रवि की बात आप लोगों को पता कैसे चली? पर पता नहीं क्यों आया कुछ गड़बड़ा सी गई और झट से उठकर चली गई। पर मुझे उस राज का पता लगाना था कि आखिर आया को कैसे पता चला कि उस हवेली में रवि के साथ क्या हुआ था। तो आज का मेरा दिन तो वो ढूंढना है।
तो आज का मेरा पूरा दिन तो आया के पीछे घूमने में ही जाएगा, क्योंकि आया एक ऐसी औरत थी जो हवेली के बारे में पूछा तो कुछ बता रही थी। बाकी लोगों से पूछने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि अभी शाम होने ही वाली थी और हम लोगों को रात को ही निकलना था उस हवेली में, जहाँ पर पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। और हाँ, मुझे भी टीना दिखी थी, और वो भी जिंदा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या टीना सच में जिंदा है, या फिर रवि जैसे उसके साथ भी कुछ हादसा हो गया है? और न जाने क्यों मुझे तो अभी आया पर ही डाउट आने लगा था, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि रवि मर गया हो और उसकी कहानी पूरे गांव को पता हो। पर कैसे? किसने कहा था? आखिर रवि कौन था? उसने उस हवेली में जाने की कोशिश क्यों की? जैसे आया ने बताया, क्या सच में उस हवेली में कुछ सोने, जवाहरात, पैसे जैसे कुछ छुपाया था? क्योंकि टीना भी गरीब थी, शायद उसी लालच में वो भी उस हवेली में गई हो। न जाने कितने सवालों से अब मेरा सर उठ गया था। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अभी सोच लिया था कि आया छोड़ के और मुझे कौन जानकारी दे सकता है ऐसे शख्स को ढूंढने के लिए। और शायद इसमें विकी ही मेरी मदद कर सकता था, क्योंकि गांव के हर बूढ़े व्यक्ति के साथ विकी के बहुत अच्छे संबंध थे। विकी दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए अब मैं विकी के पास जा रही थी। और हाँ, आज तो हम हवेली में जाकर ही रहने वाले थे, इसलिए जो सामान लगने वाला था वो भी मुझे इकट्ठा करना था। मैं ऐसे सब कुछ सोच ही रही थी कि मैंने सामने से देखा कि विक्की दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा हो, जैसे उसने कुछ देखा है और वो देख के डर गया था शायद। चंचल, चंचल, क्या हुआ विक्की? इतना क्यों हाफ रहा है तू? क्या देखा क्या तूने ऐसा? चल, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। क्या, पर कहाँ जा रहा है? उसने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों भागने लगे। विकी आखिर मुझे क्या दिखा रहा था? उसने क्या देखा था? ये पार्ट 7 में हम जल्द ही आपको बताएंगे। और कहानी अच्छी लग गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।